मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है? यस सर। स्टार्ट करते हैं अभी। कहीं पर मेरी आवाज़ इंटरप्ट हो तो मुझे बताइएगा। ओके, पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम ज़ुबैर हसन है। मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर का। और मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से मैं अभी भी डिग्री कर रहा हूँ, 1 साल की डिग्री रह गई है। लाहौर से ही हूँ। और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ काम किया हुआ है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है जिसमें यूआई यूएक्स भी है। और यूआई यूएक्स लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के लिए जो होती है वो भी किया हुआ है। और सोशल मीडिया पोस्टिंग, इसके अलावा लोगो डिज़ाइनिंग, पब्लिकेशन, पैकेजिंग, फोटोग्राफी, ये सब मैं करता हूँ। मेरा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसका। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा ओवरऑल। जिस तरह रोड मैप में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। तो काइंडली मुझे ना पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर उसके बाद हम आगे लेकर चलते हैं इसे। ओके, तो खुरम शाह, आप अपने इंट्रो करवाएं ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। Assalamu alaikum. Myself is Kuram Shehzad and हाँ, I belong from Karachi, but recently in Chakwal for some house work. And I'm a basically mechanical engineer and working with multinational company. That's all. ओके, थैंक यू खुरम शाह। जी फरहान शरीफ। यासीन अली। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यासीन, फरहान, कशमाला, मिसबा। Yes, definitely. जी सर, आप अपने इंट्रो करवाएं। Assalamualaikum. My name is Farhan. I'm from Karachi. I'm currently working as Director Business Development and Strategy at a leading consultancy firm in Pakistan. माशाल्लाह, Thank you. थैंक यू सर। जी यासीन अली। जी सर, मैं मोहम्मद यासीन फ्रॉम मिरपुर खास सर, इंटरमीडिएट के लिए गया हुआ है ओके, नो, और इसके अलावा क्या कर रहे हो? सर। इसके अलावा जो है ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और आगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया है, सिंध यूनिवर्सिटी में और टंडोजाम यूनिवर्सिटी हैदराबाद टंडोला यार। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे। ओके, जी कशमाला भुट्टो, इफ यू आर देयर। मोहम्मद शहबाज लतीफ़, इंट्रो करवाएंगे आप अपना? जी सर, मोहम्मद जी शहबाज लतीफ़, MBA मार्केटिंग 2012 में कंप्लीट किया था। रिसेंटली ग्रुप ऑफ कंपनीज में उसमें एज अ अकाउंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, और नाइट में पार्ट टाइम SEO ब्लॉगिंग ये सीख रहा हूँ। ओके ओके ओके। बाबर सोलंकी, आप अपनी इंट्रोडक्शन करवाएंगे? जी सर। जी बॉस बोले। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है मोहम्मद वालेकुम बाबर। सलाम। जी। मैं सक्खर से हूँ। हम्म, हाल ही में मैंने टेस्ट दिया था सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसमें पास भी हो गया हूँ मैं। माशाल्लाह। जी, अच्छा, सिर्फ वो मेरिट लिस्ट का अब इंतज़ार है। चलो अल्लाह कामयाबी दे आपको भी। सहर शौकत। इससे पहले भी मैंने टेस्ट दी थी क्विस्ट नवाबशाह यूनिवर्सिटी में। नवाब शाह यूनिवर्सिटी में, ओके। उसमें भी उसमें भी पास हो गया था, लेकिन वो जो है उसने कहा कि आप सेल्फ ले लो, सीटें कम है। हम्म,
चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। ओके। रेडमी 9C, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे? सहर शौकत, एलिगेंस, इंट्रोडक्शन आप करवा दें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सहर वालेकुम है। सलाम। जी, वालेकुम सलाम। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए लेना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे भाई ने मुझे रेकमेंड किया है। जी, और यूनिवर्सिटी में इसलिए जा सकती हूँ, एडमिशन पहले ही ऑफ हो गए थे। ओके। एलिगेंस। ओके, हम काम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पता होना चाहिए ना कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। यहाँ पर किसी को भी जो सेशन में मौजूद है, यहाँ पर किसी को भी डिजाइनिंग का आइडिया है कि ये क्या है? एनीवन? No, sir. I am very fresh from in this field. तो आप मुझे बताइए हुरम भाई, कि ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट क्यों की, मतलब एक नॉर्मल जनरल सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। Because मैं सोच रहा हूँ बिजनेस के बारे में। उसके लिए मैं पहले बेसिक नो हाउ के लिए मैं ये सब सीखना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में तमाम चीज़ें कैसे और किस तरह ग्रोथ की जा सकती है। तो उसके लिए मेरा पहला स्टेप है, और फर्दर फिर इसके बाद इंशाल्लाह जी, मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, मिस मिसबा, आप अपना इंट्रो करवाएंगी? नॉट येट सर। तो इंट्रो करवा दें ताकि मैं क्लास आगे भी स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी मैंने इंट्रो करवाया, बाकी भी क्यों हो गए हैं, तो आप लेट आई हैं क्लास में। सर मेरा असल में पीसी से कनेक्ट नहीं हो रहा था माइक। तो अभी हो गया? जी जी हो गया। जी मैंने बताएं। बेसिकली इंटर किया हुआ है, उसके अलावा मैंने एक 6 मंथ्स का कोर्स किया हुआ है सीपीएल। थ्री हाँ हाँ। इयर्स टीचिंग की है। और अभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की साइड आना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके, ठीक है, थैंक यू मिस आमना। मिस आमना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक है क्या, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं। सिर्फ सिर्फ ये आपके जो आपके सामने जो नाम आता है ना ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जस्ट एक नाम तो है, एक कैटेगरी का जो बड़ा टाइटल होता है ना, वो चीज़ है। आपको इसके अंदर सीखना क्या है, किस फील्ड के अंदर आपने जाना है, क्योंकि इसके अंदर 5 to 6 फील्ड्स हैं, जिसमें लोगो डिजाइनिंग अलग आता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, पब्लिकेशंस आ जाते हैं, फिर पैकेजिंग आ जाती है, फिर सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए भी आ जाता है। उसके साथ साथ फोटो एडिटिंग का भी आ जाता है। तो काफ़ी चीज़ें ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाती हैं आपके पास। आपका सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप एक चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहते हो तो फिर एक ही चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना होता है, ठीक है। तो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आता है। ग्राफिक डिजाइनिंग किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को आपने विजुअली और उसको डिजिटलाइज करना है, उसको डिजाइनिंग में अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। उसको रिब्रांडिंग करना है। ब्रांडिंग क्या है चीज़ है, ब्रांडिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और वो रिप्रेजेंट किस तरह करेगा, पब्लिक में किस तरह इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने अपने आप मेरा बिजनेस किस तरीके से है, तो ब्रांडिंग करेगा। ब्रांडिंग में क्या है, लोगो डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया पोस्टिंग है, फ्लायर, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड्स, इसके अलावा वेबसाइट भी आ जाती है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाती है। तो इस चीज़ की जो फील्ड है ना, वो उसका स्कोप कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, कि आपके ब्रांडिंग के साथ जुड़ा हुआ है।
जी मिस मिसबा बिल्कुल ऐसा ही है। विजुअल कम्युनिकेशन है, आपने यही चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपको मैं 3 महीने में इंशाल्लाह अच्छी खासी ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें मैं आपको अभी रोड मैप भी बता देता हूँ कि क्या है, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें इस तरीके से है। काइंडली मुझे ये बताइएगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग तो आप सीख लेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग तो कर लेंगे आप, 3 महीने में आप कोर्स भी सीख लेते हैं, आपको टूल समझ में आ जाती हैं। आप एक सोशल मीडिया पोस्ट को किस तरीके से क्रिएट करोगे, एक लोगो को किस तरीके से खुद से किस तरीके से लेकर आओगे, क्रिएटिविटी किस तरीके से लेकर आओगे? एनीवन, किसी को इस चीज का नॉलेज है? सर ये तो हम सीखने के बाद ही बताएंगे ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सीखने के बाद ही बताओगे, लेकिन सीखने के दौरानिया ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किस तरीके से होगा, इसका आपको पता है किस तरीके से क्रिएटिविटी आती है? क्रिएटिविटी का I would ये नहीं है। I जी would like to add something from my perspective. They can like for example the purpose for me to enroll in this course is like एक तो सीखना भी था, लर्न भी करना था, शौक भी है। दूसरा ये कि देखें मैं जी चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करूँ, राइट। जी सो बिल्कुल इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि ना मेरा बिजनेस ठीक किससे है। रिलेट करता है। अगर तो मेरा बिजनेस यही है ना एजुकेशन कि इंडस्ट्री से आप है अपने सो वो बिजनेस को चीज़ मेरी प्रमोट ग्राफिक करेंगे में किस नजर तरीके से आएगी। करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे आप उसके लिए, पैकेजिंग एग्जैक्टली करेंगे? फॉर जी जी एग्जाम्पल अगर मैं बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा जी बिजनेस है बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड, सो अब जी बच्चे मेरे पास एक छोटे बच्चे हैं, ठीक है, सो मेरे उस ग्राफिक्स के अंदर उस डिजाइनिंग के अंदर वो एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। सो क्रिएटिविटी इसी तरह से आएगी कि मैं जो चीज बना रहा हूँ वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करे, कलर्स कैसे यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लोगोस किस तरह से यूज कर रहा हूँ, पोस्टर्स डिजाइन कैसे कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली वो पार्ट भी आता है कि मेरा बिजनेस किससे रिलेट करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरहान भाई, आपने बिल्कुल जबरदस्त बताया। इसी तरीके से हमने क्रिएटिविटी को लेकर जाना है। अब क्रिएटिविटी किस तरीके से है, इसको देखो, आप डिजाइनिंग करते हैं ना, तो जब आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, क्रिएटिविटी के 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जिसको आपने लेकर चलना होता है, क्रिएटिविटी आपको मिलती है। फर्स्ट आपके पास आ जाता है ब्रीफ। ब्रीफ क्या है, मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ या आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है, या आपको कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें काम कर रहे हैं, या आप खुद से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक आ जाता है ब्रीफ। ब्रीफ ये क्या है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, आपको चीज समझाई जाती है, ब्रीफ आपके पास आ गया। सेकंड आपके पास क्या आता है, रिसर्च। रिसर्च करना जरूरी है, इस फील्ड में रिसर्च क्यों जरूरी है? आपको पता होना चाहिए कि देखो, और चीज एक हमेशा जो और चीज होती है ना, वो कभी भी पब्लिक को आने नहीं देते, पब्लिक उस चीज को कैच नहीं करती, क्योंकि जब वो एक चीज को देखेगा तो कंजेस्टेड चीज होगी, वो उसने डायरेक्टली उस चीज को स्क्रॉल डाउन कर देना है, स्क्रॉल अप कर देना है, वो चीज से आगे पीछे हो जाएगा सोशल मीडिया से। या फ्लायर में होता है, कंजेस्टेड चीजें होती हैं क्योंकि वो फ्लायर है। अगर आपने एक लोगो बनाना है या सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, तो उसको जितना सिंपल आप रख सकते हैं उतना अच्छा है। सिंपल से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही आप कलर को, एक कलर को लेकर चलो, 2 कलर्स को लेकर चलो, इस तरह भी नहीं है। सिंपल से मुराद ये है कि कंजेस्टेड, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें ज्यादा टैक्स बहुत ज्यादा है, तो आपने उस चीज को अच्छे तरीके से लेकर चलना है। तो क्रिएटिविटी के लिए आपने क्या करना है, दूसरी स्टेप में आपके पास आ रहा है रिसर्च, आपने रिसर्च करनी है। थर्ड पे आपके पास आ रहा है स्केचिंग। स्केचिंग से मुराद ये है कि अगर आप एक लोगो बना रहे हैं, या सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, या ब्रांडिंग के लिए कोई भी चीज़ आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एक चीज़ खुद ब खुद बन रही होती है। ठीक है, जब वो बनेगी, तब आपने उसकी को मतलब, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ योर स्केच ऑन नोटबुक, देन आप उस चीज़ को नोटबुक पर डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में वो चीज़ ना आए। क्योंकि मैं जो करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ कि अगर मैं सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा हूँ, तो मैं अगर स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास नोटबुक है, मैं नोटबुक पे उस चीज़ को ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ आ रही होती है, मैं उस चीज़ को ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर उसको डिजाइनिंग करने में मुझे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि फिर मुझे जहाँ पर 2 घंटे लगते हैं चीज़ में डिजाइन करने पर, वहाँ पर मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो स्केचिंग भी है। फोर्थ में आपके पास आ जाता है उसके ऊपर डिजाइनिंग करना। फिफ्थ पे आपके पास आ जाता है लॉन्च करना। तो क्रिएटिविटी इस तरीके से है कि आपने रिसर्च जरूर करनी है। क्रिएटिविटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? फर्स्ट कलर, आपने कलर को किस तरह लेकर चलना है। सेकंड आपके पास आ जाता है फॉन्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कलर्स और फॉन्ट्स। हमेशा एक बात याद रखना, हमारे कलर थ्योरी के ऊपर पूरी क्लास होगी, लेकिन कलर्स को लेकर किस तरह चलना है, थ्योरी क्या चीज है। कलर्स हमेशा हर एक पोस्ट में, आपके पास अगर एक पोस्ट यूज कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कलर्स कितने यूज होने चाहिए? एनीवन, किसी को पता है? एक पोस्ट में, एक डिजाइन में, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे वो ब्रांडिंग में कोई भी फील्ड हो या लोगो हो, कितने कलर एक डिजाइन में यूज होने चाहिए? एनीवन? 3 to 4। मैक्सिमम 4। मैक्सिमम, फिफ्थ पे नहीं लेके जाना, मैक्सिमम 4।
चार कलर्स होने चाहिए मिनिमम पे। आप जा सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, नो इशू, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं जाना। फॉन्ट्स कितना यूज कर सकते हैं? मिनिमम 4। 4 फॉन्ट्स होते हैं जो 4 आपने यूज करने हैं। आपने हर एक फॉन्ट का पता होना चाहिए कि टाइटल पे कौन सा फॉन्ट यूज करना है, सब टाइटल पे कौन सा यूज करना है, सब टेक्स्ट पे कौन सा यूज करना है, और हेडिंग में कौन सा यूज करना है। तो 4 कलर्स भी आपके पास होना चाहिए। तो कलर्स फॉन्ट्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए ताकि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो उस चीज समझ में आए। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक चीज सर ये चेक करें, मैंने आपको शेयर की है। जी मैं चेक करता हूँ आफ्टर क्लास। अभी लेक्चर हो रहा है, ठीक है। तो देखें कलर्स में और फॉन्ट्स में फोकस होना चाहिए आपको, ताकि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमने इस चीज़ को किस तरह लेकर चलना है। अगर फॉन्ट्स का आपको पता ना हो, आप 5 से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, 6 से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, जिसको भी आप सेंड करेंगे, चाहे वो आपका प्रोडक्ट मैनेजर हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, वो चीज़ को जल्दी डिटेक्ट कर लेगा कि भी प्रोफेशनल नहीं है। दूसरी चीज़ ये, कोर्स के दौरानिया आपको क्रिएटिविटी नहीं आती, ठीक है। 3 महीने में अगर मैं आपको कोर्स करवाऊंगा तो आपको क्रिएटिविटी नहीं आती, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। क्रिएटिविटी लाने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस को छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने जब ये स्टार्ट किया था 2017 में, तो 17 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने खुद को डिच करने की कोशिश की 3 दफ़ा कि मैंने नहीं करना, क्योंकि मुझसे क्रिएटिविटी नहीं हो रही थी। क्रिएटिविटी लाने के लिए आपने प्रैक्टिस से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपने ग्रिप को अचीव करनी है। एक्सडी में, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, जो सॉफ्टवेयर आप टूल सीख रहे हैं उस चीज़ में अपने क्रिएटिविटी को लेकर आना है। किस तरह लेकर आएंगे? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? कोई भी डिज़ाइन आप सोशल मीडिया से उठा लो, पेंटर से उठा लो, फ्रीफिक्स से उठा लो, फोटो वहां से उठा लो, गूगल से कहीं से भी डिज़ाइन उठाओ, उसी को रिक्रिएट करते जाओ। जब आप उस चीज़ को क्रिएट करेंगे तो आपके दिमाग में खुद ब खुद एक चीज़ आ रही होती है कि हाँ जी, अगर मैं इसको इस तरीके से लेके जा रहा हूँ तो मुझे इस शेप को इस तरीके से बनाना चाहिए। टेक्स्ट अगर इस तरीके से है तो मुझे ये टेक्स्ट इस तरीके से बनाना चाहिए। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करें ताकि आपके पास डिज़ाइनिंग और अच्छे तरीके से उस चीज़ को लेकर चलें। गॉट इट? मैं अभी आउटलाइंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने रोड मैप कैसे लेकर चलना है। जस्ट एक सेकेंड। ओके, ये हमारे पास रोड मैप है। फोटोशॉप को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। देखो, हमारी 1 घंटे क्लास होगी वीक में, तो हम ऐसा करेंगे कि 1 घंटा हम क्लास लेंगे, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। तो अगर क्लास के बाद आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दें तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, लेकिन ऑफलाइन पे काम करेंगे साथ साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप जो सीखें क्लास में तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दें, ताकि 1 घंटे में आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। आपको चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें, मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा कि हाँ जी ये चीज़ इस तरह की तरीके से है। तो कहने का मकसद ये है कि 1 घंटा क्लास होगी, और एक्स्ट्रा 1 घंटा, अगर आप 4 से 5 क्लास है तो 5 से 6 आप 1 घंटा प्रैक्टिस करें उसी चीज़ के ऊपर जो चीज़ मैं आपको क्लास में सिखाऊं, ठीक है। तो फोटोशॉप है, और फोटोशॉप में हम जाते साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि ओपन किस तरीके से करना है, हमने फाइल को क्रिएट किस तरीके से करना है, एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है। पहला दिन जो हमारा होगा फोटोशॉप का, जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो क्लास होगी हमारी वो रिसर्च मेथड के ऊपर होगी। अब रिसर्च मेथड क्यों है इसमें? आपको मैंने बताया ना कि रेफरेंसेस आपको कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आप डिज़ाइंस को रिसर्च कर सकते हैं, कहाँ से आप डिज़ाइंस को लेकर आ सकते हैं, और रिसर्च किधर से करेंगे। आपको सोर्स फाइल चाहिए किसी भी डिज़ाइन का, आपको एक आइकन्स कहाँ से लेकर आएंगे आप, फ़ॉन्ट्स को किस तरीके से लेकर आएंगे आप, मतलब आपके पास फ़ॉन्ट्स कलेक्शन नहीं है, फ़ॉन्ट को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे आप, तो वो सारा चीज़ें रिसर्च में आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इमेज एडिटिंग आएगी, जिसमें हम इमेज को, उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और उसको एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट से मुराद ये कि ब्राइटनेस, कैनवस, सॉरी, कर्व, कंट्रास्ट, एक्सप्लोजर्स, ह्यू सिचुएशन वगैरह, ये सारे कलर्स में ही आते हैं। इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी में एक एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी, जिसमें मैं आपको एक बताऊंगा कि पूरी इमेज को किस तरीके से चेंज करेंगे। लाइक दिस इमेज, मैं आपको ये वाली जो इमेज है ना, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
ये वाली जो इमेज है ये किस तरीके से बनी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे और किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो ये बिल्कुल इमेज एडिटिंग में आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी भी हम इसी मतलब साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको कलर थ्योरी के बारे में पता हो, ग्रेडियंट क्या है, कलर की साइको क्या है, टूल्स कहाँ से मिलती हैं, रिसोर्सेज कहाँ से होंगी, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी, इस चीज़ों के बारे में हम कलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको डिज़ाइन पे लेकर चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर बैकग्राउंड में कलर लगाया है तो मुझे टेक्स्ट में कौन सा कलर लगाना चाहिए, आइकन में कौन सा कलर लगाना चाहिए, मुझे बाकी सब टेक्स्ट में कौन सा कलर लगाना चाहिए। तो ये कलर साइको है, वो हमने समझना है। उसके बाद में एक ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे पूरे लेक्चर में ताकि आपको ब्रोशर के बारे में पता हो, स्ट्रेटजी का पता हो, टाइपोग्राफ किस तरह लेकर चलेंगे, उसको टेक्स्ट डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे। तो हम वो सारी चीज़ें ब्रोशर में करेंगे। मेरी समझ आ रही है सबको, आवाज़ सबको क्लियर है? यस। ठीक है। और और ब्रोशर के बाद, ब्रोशर के दौरान ही हम एक सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाएंगे। और आपको मैं सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, साथ ही हम एक फ्लायर भी डिज़ाइन करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट, फ्लायर, ये बिल्कुल मतलब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपके बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ ऐसी होती है ना जो बाद में काम आती हैं। फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, बिजनेस कार्ड्स वगैरह, ये चीज़ें डिज़ाइनिंग के ही फील्ड में आते हैं। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट भी हम देखेंगे, साथ साथ हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होगा इसका एलिस्ट्रेटर का, कि एलिस्ट्रेटर में इंटरफेसेस टूल्स किस तरीके से हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल किस तरीके से हम लेकर जाएंगे, एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और टूल्स के बारे में बताऊंगा कि टूल्स क्या है, एडिटिंग्स और मतलब कलर स्विचेस और बाकी चीज़ें जो है बेसिक टूल्स जो होते हैं इलस्ट्रेटर के, वो चीज़ करेंगे। फिर हमारा मतलब इसी लेक्चर के दौरान हमारा अगर ये चीज़ अगर हम 30 मिनट्स में करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलस्ट्रेटर में टूल्स के, तो उसी के दौरान हमने लोगो डिजाइन भी देखना है। तो लोगो डिजाइन वो हमें पर करना है ताकि आपको लेक्चर आपकी आवाज थोड़ी लोगो कट रही है। डिजाइन। सर आपकी तरफ शायद नेट इशू है, आवाज नहीं आ रही। और आवाज गायब हो चुकी है। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो इस वजह से। एक सेकेंड। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कहाँ से आपको समझ नहीं आई, बीच में मेरी आवाज़ ख़त्म हुई है ना, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। क्विक टाइम का मैं बता रहा था। क्विक टाइम जो है वो फॉर्मेट पे हम लोग
सेव करेंगे फॉर्मेट हमारे पास वीडियो के दो ही हैं, इसमें कुछ टाइम में ये एक ही फाइल है, बाकी कुछ इमेज के फॉर्मेट है, कुछ अगर आगे Sir, on जी मिस्टर हुराम साहब बताएं, कहाँ से समझ नहीं आई? मैं from Illustrator, from Illustrator. ओके After ओके ओके, एक सेकंड, मैं इसको कह दूं कि मुझे होस्ट बना दे ताकि मैं एक्सेस कर सकूं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। I have a request, sir. If you don't mind, can I do? ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Yes, right now it's clear, but ओके I think it's starting from very first class, and I don't have any experience about it. So please go very smoothly, na. Don't be too fast like that. ओके 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 सर, मुझे पहले बता देते, मैं इसको कर लेता। अच्छा देखें, जो लोगो डिज़ाइन होगा वो हमारी पूरी प्रॉपर लेक्चर होगा, उसके ऊपर 2 लेक्चर्स होंगे। क्यों लेक्चर 2 होंगे? क्योंकि हमें लोगों की स्ट्रेटजी समझनी है, लोगों के बारे में देखना होता है, ब्रांडिंग करनी है। इन चीज़ों को देखना होता है कि आप एक चीज़ को किस तरीके से लेकर चलोगे, किस तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, उसके साथ साथ उसके बाद मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक लोगो ही एलिस्टेटर में डिज़ाइन करेंगे। हम इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन भी, मतलब थोड़ा सा मैं आपको उसमें बताऊंगा, क्योंकि अडोबी एक्सडी में मोबाइल एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करेंगे, यूआई यूएक्स वहाँ पर करेंगे। तो इसके बाद एलिस्टेटर में जो भी चीज़ आप चाहेंगे, मतलब आपके डिमांड पे जो भी चीज़ आप कहेंगे कि सर हमें ये चीज़ बना कर दें, कार्टून शेप के अलावा जो भी चीज़ आप कहेंगे हम वो चीज़ क्रिएट करेंगे। ओके, क्लियर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये आवाज कहाँ पर आवाज़ नहीं आई? तकरीबन 30 सेकंड पहले जो भी आपने बोला। सर आपने कहा था कि आप आपकी डिमांड पे जो भी चीज़ बनानी होगी वो आप बना के दिखाएंगे, उसके बाद आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। ओके ओके ठीक है। और ये है क्या? टॉपिक एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट बनती हैं, एडमिन पैनल्स भी बनते हैं, डेटाबेस भी बनते हैं। जस्ट यूजर इंटरफेसेस के लिए जो एक नॉर्मल डिज़ाइन बनता है क्लाइंट को दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ग्राफिक डिजाइनिंग में जो सबसे टॉप पे जो जा रहा है वो लोगो डिज़ाइन जा रहा है, जो जो सबसे टॉप पे वो है, फील्ड है। और दूसरी चीज़ पे हमारे पास आ जाती है यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग। ठीक है,
तो हम यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ये इनके स्ट्रेटजी समझेंगे। ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली ही मोबाइल एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दूंगा आपको दिखाने के लिए कि ये जी मोबाइल एप्लीकेशन है वो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, हमारा एक लेक्चर होगा इसके ऊपर कि हम मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर किस तरीके से चलते हैं, हमारा ये मकसद किस तरीके से होता है, हम इसको यूज किस तरीके से करेंगे, रिसर्च किस तरीके से तो स्लो बोलिएगा, समझ नहीं आ रही। जी ना बहुत मतलब स्पीड से बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जी स्लो जी बोल। ठीक है मिस। थैंक यू सर। कहाँ से मिस समझ नहीं आई? चेंज कर दिया था और मिस कहाँ से समझ नहीं आई आपको? तो ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल एप्लीकेशन में ये करें कि बस मैं आपको बता दूं कि आज हमारा लेक्चर है और मैं मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो हम उसके ऊपर पूरा प्रॉपर रिसर्च करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि मोबाइल एप्लीकेशन में चीज़ें क्या क्या होती हैं, हमने इसको लेकर किस तरह चलना है, हमने स्केचिंग किस तरह करनी है, प्रोटोटाइप करना है। मोबाइल एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब इसको डिज़ाइन करना है ना, तो आपके पास प्रोटोटाइप होना चाहिए। प्रोटोटाइप किस तरीके से होती है कि आपके पास जो नोटबुक होता है, आपके पास जो स्केचिंग होती है ना, वो पहले से होनी चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन में स्केचिंग बहुत जरूरी है। मतलब आपने स्क्रीन पहले से बनाकर अपने पास ड्रॉ कर देनी है ताकि आपको पता चले, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ पे कि आप पहले मुझे स्केच दिखा दें, आपने इसको रोड मैप आपने इसका किस तरीके से लेकर चलना है। तो वो चीज़ जो है मोबाइल एप्लीकेशन में है कि वो जो स्केच करेंगे आप, उसी चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है कि आपने स्केच पहले से करना है। और दूसरी चीज, सर आपकी आवाज़ कट रही है बीच में। आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्योंकि बार बार इंटरनेट कनेक्शन मसला कर रहा है, इस वजह से ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और आवाज़ भी उसी वजह से ही डिस्कनेक्ट हो रही है। बस एक सेकंड, मैं होस्ट बना दूं। मुझे बताइएगा कि कहाँ से आपको समझ नहीं आई थी, कहाँ से आवाज़ कट हुई है।
आप ईमेल के अंदर अगर कोई काम कर रहे थे सर सर डिजाइनिंग आवाज मोबाइल ऐप। आपकी आ ही नहीं रही है, काफी टाइम से आवाज जो है ना वो सर कट गई कहाँ है। से नहीं है, मैं बता वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, कहाँ से नहीं आई। इंटरनेट बार बार इंटरप्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों, आज क्या मसला आ रहा है। आपने जब से इलस्ट्रेटर की स्टार्ट की है ना, जी उसके जी। वहां से उसके बाद से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टर्ब हो रही है। लाइक काफी देर जो है वो आवाज कट ऑफ हो जाती है। तो अगेन मैं इलस्ट्रेटर से स्टार्ट कर देता हूँ। यस। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। इलस्ट्रेटर में कौन सी चीज़ समझनी है सर आपको? आपका स्टार्ट से ही बस, उससे आगे तो हम गए नहीं है ना, इंटरफेस एंड टूल्स पे थे। ओके ठीक है। देन गायब हो गई ओके आवाज। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, टूल्स पे जब हम आएंगे, आपको मैं टूल्स की सारी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा अडोबी इलस्ट्रेटर के, कि कौन से टूल्स किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि हर एक टूल का अपना काम है इलस्ट्रेटर में। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के टूल्स में जस्ट दो तीन टूल्स का सिमिलरिटी है, बाकी सारे टूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम उस टूल्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। उसके बाद हम एक प्रॉपर एक लोगो डिजाइन करेंगे इलस्ट्रेटर में, और लोगो को समझने के लिए पहले हम पूरा लेक्चर उसको देखेंगे कि इसको लेकर किस तरह चलते हैं, उसको रिसर्च किस तरीके से हम करेंगे। नोट बुक पे मैं एक लोगो बनाऊंगा और उसी लोगो को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लोगो समझने के लिए हमने पहले रिसर्च बहुत ज्यादा करनी है उसके ऊपर, और फोन्ट्स को देखना है, टाइपोग्राफ किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। आपकी डिमांड पे अगर आप खुद से कहते हैं कि सर हमें ये लोगो बना कर दें, तो मैं वही लोगो बना दूंगा, नो इशू। अगर मेरी डिमांड पे चलेंगे तो मैं भी अपने हिसाब से चलूंगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लोगो भी हम इस तरीके से लेकर चलेंगे। कलर्स में, लोगो में कलर्स किस तरीके से हम यूज करेंगे। और फिर उसके बाद लोगो डिजाइन करने के बाद एक लेक्चर अगेन होगा इलस्ट्रेटर में, जिसमें आपकी डिमांड पर कोई भी चीज़ हो डिज़ाइन करना हो, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, विदाउट, अगर वो एक कार्टून शेप है या 3D वेक्टर है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि कार्टून शेप मैंने बनाया है नहीं। और 3D मैं कर सकता हूँ, 3D का तो मैं लेक्चर दूंगा उसमें, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3D पे कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा, तो वो भी चीज़ है कि मैं वो नहीं करूंगा। बाकी आप जो भी चीज़ आप मुझे कहेंगे वो चीज़ मैं आपको बना कर दे दूंगा लोगो डिज़ाइन के बाद जो हमारा लेक्चर होगा। अब क्लियर है बॉस? यस सर, क्लियर है। ठीक है, और कोई इलस्ट्रेटर में कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, उसके बाद हम अगर 4 लेक्चर करते हैं हम, या 3 लेक्चर्स हम अडोबी इलस्ट्रेटर में करते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो अडोबी एक्सडी के ऊपर होगा। अडोबी एक्सडी क्या है? एक्सपीरियंस डिज़ाइन है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट भी बनते हैं, लेकिन जो चीज़ है मेन, वो है मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, तो उसके ऊपर हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएंगे, एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे। मतलब मैं आपको फ्लो बताऊंगा, उसके बाद आपने उसके ऊपर वर्कआउट करना है। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूं और आपका कह दूं कि बस आज हम मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, इस तरह नहीं होगा। हमने प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च करना है, प्रॉपर देखना है। और दूसरी चीज़ ये कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए ना आपके पास पहले से स्केच होना चाहिए, आपके पास एक फ्लो होना चाहिए, आपके पास एक प्रोटोटाइप होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सी स्क्रीन मैंने किस तरह लेकर चलनी है, कौन सी स्क्रीन मैंने किस तरीके से बनानी है। मोबाइल एप्लीकेशन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप स्केचिंग करें इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, और सेम एज इट इज़ वेबसाइट पे भी है। तो दोनों चीज़ें हम समझेंगे, इसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को, दोनों को। बेसिक टूल्स हैं इसमें, मोबाइल ऐप भी इसमें डिज़ाइन करेंगे, साथ ही वेबसाइट भी करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे जो लास्ट 2 लेक्चर्स होंगे, वो होंगे पोर्टफोलियो के ऊपर। अब पोर्टफोलियो क्या है? एनीवन? सर इट्स बेसिकली compilation of the work. पोर्टफोलियो के बारे में किसी को नहीं पता? No, sir. I don't have any experience. ओके, देखो, पोर्टफोलियो ये है कि आपके पास जो डिज़ाइन होते हैं, मतलब आप डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी का बिजनेस है, ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइनिंग के हवाले से किसी का भी बिजनेस है, आप किसी भी क्लाइंट को कहते हैं, या आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं और आप उनको आप उनको जॉब के लिए कहते हैं, तो वो आपको हायर करते हैं। लेकिन आपसे अगर वो कहते हैं कि आपका जो प्रीवियस वर्क है आप हमें दिखाएं, तो अगर आपके पास वो वर्क नहीं होगा,
तो मतलब आपके काम के ऊपर सवालिया निशान बनता है। लेकिन आपके पास प्रीवियस वर्क होता है तो आप दिखाते हैं। उस प्रीवियस वर्क को शोकेस किस तरीके से करना है, वो पोर्टफोलियो है। वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कि पोर्टफोलियो में मतलब आपके पास जो डिजाइन करेंगे, जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी डिजाइन देता रहूंगा, वो भी पोर्टफोलियो पे होगा। और हमने मॉकअप में किस तरह इसको लेकर शोकेस करना है, देखें। आप एक जगह पर जाते हैं और शॉप पर जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, वहां पर जो चीजें पड़ी होती हैं बहुत खूबसूरत तरीके से शोकेस किया जाता है। अगर वो सिंपली एक चीज पड़ी हो, लोग खरीद लेते हैं, लेकिन खूबसूरती उसकी नहीं होती। लेकिन खूबसूरत बनाने के लिए उसको क्या करना होता है, पोर्टफोलियो बनाना होता है। उसके लिए आपको मॉकअप यूज करने होते हैं। और अगर ऑनलाइन आपने अपने पोर्टफोलियो को लेकर चलना है तो उसके लिए वेबसाइट है, पेंटरेस्ट है, ड्रिबल है, बिहेंस है, जिसमें मैं आपको बिहेंस के बारे में बताऊंगा कि बिहेंस में हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसी में हम पोर्टफोलियो को ऐड करेंगे। पोर्टफोलियो को एडजस्ट किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपके पास एक क्लाइंट आता है और उस क्लाइंट में आपको लोगो दे देता है। अब आप लोगो बना देते हैं, ठीक है। अब आपने लोगो आगे भी सेंड करना है, लेकिन अगर आप एक सिंपल सा व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, रेड बैकग्राउंड के ऊपर, ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर, किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर आप वो ऐड कर देते हैं, वो आप send कर देते हैं, तो client को नहीं लगता है। तो ऐसा इससे, लेकिन अगर आप उस चीज को अच्छे तरीके से शोकेस करके देंगे, अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से शोकेस करके सेंड करेंगे, तो क्लाइंट को वो चीजें पसंद भी लगेगा, जिससे ग्रेस भी लगेगी और वो चीज़ अच्छी भी लगेगी। तो वो चीजें हम पोर्टफोलियो में सीखेंगे। मॉकअप जो है, मॉकअप किस तरीके से हम ऐड करेंगे वो हम साथ साथ डिजाइन में लेकर चलेंगे। साथ स्टार्टिंग से मैं आपको मॉकअप बताना बताऊंगा कि किस तरीके से इसको बना सकते हैं और किस तरीके से हम इस नॉर्मल जो मॉकअप्स होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी मैंने आपको 3 टूल्स के बारे में बताए हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एडोबी एक्सडी। आपको पता है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में दोनों में फर्क क्या होता है? किसी को भी, अगर किसी को नॉलेज है तो। सर सॉफ्टवेयर नहीं है पास, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसको परचेज करना अच्छा, है या नहीं किस तरह इसको करना है, ताकि कुछ नहीं एक्सपीरियंस लेके इसको चलें आगे। नहीं नहीं, डोंट वरी। आप मुझे ना अभी लेक्चर के बाद ना आपको मिस ग्रुप क्रिएट कर देगी। ग्रुप में आप सब ने मुझे अपने सिस्टम के स्पेसिफिकेशन सेंड करने के, आपके पास जो सिस्टम पड़े हैं, जो लैपटॉप पड़ा हुआ है उसके स्पेसिफिक क्या है, उसके लिहाज से फिर मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें। जो फ्री में प्रोवाइड होगा आपके पास, क्रैक में होगा, तो आप इजीली उसको इंस्टॉल भी कर लेंगे और उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। कहीं पर भी इशू होता है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर इशू आ रहा है, हमें इंस्टॉल नहीं हो रहा या हमसे डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा जरूर। ओके, तो परचेज करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास क्रैक वर्जन्स के लिंक्स हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। और दूसरी चीज़ ये कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है, फोटोशॉप रास्टर है, इलस्ट्रेटर वेक्टर है। रास्टर और वेक्टर क्या है? रास्टर है आपके पास पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे डॉट्स से एक इमेज बनती है, चाहे वो इमेज किसी भी लिहाज से आपने क्रिएट की हो। फोटोशॉप में आप वो इमेज अगर पेन टूल से भी क्रिएट करते हैं ना, इमेज से मुराद ये कि आप फोटोशॉप में जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे ना, तो वो एक इमेज के तौर पर क्रिएट होती है, वेक्टर के तौर पर क्रिएट नहीं होती। तो जो छोटे छोटे डॉट्स होंगे ना, उससे जो चीज़ बनती है ना, वो फोटोशॉप में बनती है और उसको पिक्सेल्स कहते हैं। और एलिस्ट्रेटर क्या है? एलिस्ट्रेटर ये है कि जो भी चीज़ आप उसकी क्रिएट करेंगे, अगर पेन टूल से आप बनाते हैं, शेप टूल से बनाते हैं, तो वो एक शेप पर होंगे, जिसके आप जितना मर्जी जूम इन करें, उसको हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कभी भी पिक्सेलाइट नहीं होगा। मेरे पास फोटोशॉप ओपन है, दोनों की चीज़ों के मैं आपको अभी फ़र्क बता देता हूँ कि क्या है। अब मैंने ये फोटोशॉप ओपन किया है, तो ये मेरे पास आइकन है अमेजोन का, मैं इसको लॉग इन कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक पीएनजी में है, ठीक है। तो सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस, आई एम रिसीविंग योर पिक्चर। ठीक है। अब देखो, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर आपको एचडी चीज नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको जूम इन करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर डॉट्स बन गए हैं। ये जो डॉट्स है ना, ये जो व्हाइट और ग्रे वाले हैं, ये दोनों जो हैं, ये आपके पिक्सेल्स हैं, इसको पिक्सेल्स कहते हैं। तो इससे ये चीज बन जाती है, आपके पास जो पूरी इमेज होती है ना, वो इसी चीज को लेकर बनती है। तो आप
ये जो चीज़ है ना, ये जो डॉट्स हैं, ये देखो आगे यहाँ पर देखा जाए ना तो बिल्कुल हल्का सा नजर आ रहा है, बिल्कुल डॉट्स डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो ये पिक्सेल्स है। ये फोटोशॉप में बनते हैं। आप फोटोशॉप में जो भी चीज़ क्रिएट करोगे ना, अगर आप हाई रेजोल्यूशन इमेज भी क्रिएट करते हैं, ये हाई रेजोल्यूशन पे एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो एक इमेज के तौर पे एक्सपोर्ट होगी, पिक्सेल्स के तौर पर एक्सपोर्ट होगी, जो रास्टर कहलाएगी। ठीक है। अब एलिस्ट्रेटर तो क्या है? सर जी जी बताएं सर। तो इसमें जो आप पिक्सेल्स कह रहे हैं, तो इसको हम खुद से मतलब इसमें इंसर्ट करते हैं, कोई वैल्यू या कोई इस तरह की इनपुट रहती है इसकी? नहीं सर, इनपुट नहीं होती। जो आप चीज़ जैसे ही आप क्रिएट करने लग जाएंगे ना, तो वो खुद ब खुद वो चीज़ बनती है। बस ये है कि आपने जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे ना, अपने पेन टूल से भी क्रिएट करेंगे, शेप टूल से भी क्रिएट करेंगे, किसी भी टूल से कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे ना, खुद ब खुद वो चीज़ बनती जाती है। ठीक है। और अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि रास्टर की वेक्टर क्या है, तो मेरे पास ये आइकन है जो सोर्स फाइल में मेरे पास है। ठीक है। तो अगर मैं ये देखो, ये मेरे पास एक वेक्टर है। अगर इसी चीज़ को, इसी वेक्टर को मैं फोटोशॉप में ओपन करूंगा, तो ये उसी तरीके से नजर आएगा जिस तरीके से अभी मैंने आपको अमेजोन का आइकन नजर नजर आता है। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर देखें ना, तो ये देखो मैंने कितना ज्यादा जूम इन किया हुआ है, कितना ज्यादा जूम इन किया हुआ है, बिल्कुल कहीं पर भी आपको पिक्सेल्स नजर नहीं आ रहे। ऐसा ही है। ये पिक्सेल्स नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये वेक्टर में चीज बन गई, ये इलस्ट्रेटर में चीज बनी, ये वेक्टर कहलाएगी। गॉट इट? दोनों में फर्क नजर आ गया आपको? ओके, इसका मतलब है कि सर एडोब से बेहतर इलस्ट्रेटर है इस काम के लिए? बिल्कुल। अगर फोटोशॉप में ये है कि ना, कि आप कोई भी चीज़ एडिट करते हैं, अपनी इमेज एडिट करते हैं या सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, तो वो सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप, मतलब दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। फोटो एडिटिंग करनी है तो आपको लिए फोटोशॉप को यूज़ करना है। मतलब फोटोशॉप एलिस्ट्रेटर में एलिस्ट्रेटर में सॉरी, फोटो एडिटिंग नहीं होती। फोटोशॉप में सारी चीज़ें होती हैं। अडोब क्लाउड की एक फैमिली है, फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, जिनमें टॉप पे आपके पास आ जाते हैं फोटोशॉप एलिस्ट्रेटर। क्योंकि फ्लायर के लिए अलग टूल था, क्योंकि उसे डिज़ाइन कहते थे, ब्राउशर के लिए भी उसी चीज़ थी, लोगो डिज़ाइन के लिए अलग टूल था, हम सब चीज़ों के लिए अलग अलग टूल्स थे। ठीक है। तो अडोब क्लाउड ने क्या किया, इन सबको दो चीज़ों में कन्वर्ट किया है, दो चीज़ों में किया है। जो फोटोशॉप है वो सब चीज़ों का कम्बो है। इस पे लोगो भी डिज़ाइन होते हैं, फ्लायर भी डिज़ाइन होते हैं, ब्रोशर, सब कुछ, सारी चीज़ें जितनी भी आपके डिज़ाइनिंग ब्रांडिंग में जितनी भी डिज़ाइनिंग आती है ना, वो सारी चीज़ें फोटोशॉप में वो होते हैं, डिजाइन होते हैं। लेकिन एलिस्ट्रेटर में जस्ट फोटो एडिटिंग के अलावा, क्रॉपिंग के अलावा, फोटो एडिटिंग के अलावा आपके पास फोटो बैकग्राउंड का, सॉरी बैकग्राउंड कह रहा हूँ, इमेज के बैकग्राउंड रिमूव करने के अलावा बाकी जितनी भी चीजें आप बनाएंगे वो आप एलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं। क्लियर? दोनों में फर्क पता चल गया आप सबको? यस, क्लियर सर। ठीक है। लेकिन अडोबी एक्सडी भी आपके कोर्स का एक पार्ट है। अडोबी एक्सडी में ये है कि वो भी एलिस्ट्रेटर का ही है, लेकिन वो स्पेसिफिक टूल्स होते हैं उसमें, जिसमें आप, मतलब वो इन दोनों से ज्यादा इजी है, क्योंकि मैंने उसको क्लास पे रखा हुआ है। ये ना हो कि आप उसी चीज को सीख लें और कहें कि नहीं मुझे ये चीजें सीखनी ही नहीं है। तो तीनों चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि तीनों चीजें आना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फोटोशॉप आता है, फोटोशॉप में तो सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है, फोटोशॉप नहीं आता, तो आप इनकम्प्लीट है, आप डिजाइनर नहीं है फिर। क्योंकि आपको इन फ्यूचरली एक चीज मिलती है जिसमें एडिटिंग होती है, फोटो में एडिटिंग करनी हो, बैकग्राउंड रिमूव करना हो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट से आपने रिमूव करनी, चीज़ें को रिमूव करना हो, तो उसके लिए फोटोशॉप का होना लाजम है। ठीक है। और फिर इसके बाद आप एक्सडी में कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेकिन आपके पास आइकन है और आइकन को अपने वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? आपके पास इलस्ट्रेटर आपको नहीं आता। तो ये चीज़ें तीनों का आपको लेकर चलना है, तीनों को तीनों के ऊपर आपने फोकस करना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने पहले फोटोशॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं एक चीज़ के ऊपर आऊँ, मुझे एक चीज़ मिले तो मैं उसको लेकर चलूँ और मुझे उस चीज़ के बारे में पता चले। ठीक है। तो मैंने फोटोशॉप के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, ताकि जब मुझे फोटोशॉप ज़्यादा आ गया था, एक साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद मैंने इलस्ट्रेटर को रन करना स्टार्ट किया। मुझे तो बेसिक पता थी, लेकिन मैं वैसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि एक चीज़ के ऊपर आपका फोकस तीनों चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छी ग्रिप बनाएंगे, तो आपके लिए इलस्ट्रेटर यूज़ करना ईजी हो जाएगा फिर। गॉट इट? सर वेरी फर्स्ट हम स्टार्ट एडोब से करेंगे कि इलस्ट्रेटर से, जो हमारा जी कोर्स सॉरी, सॉरी स्टार्ट होगा? सर, अगेन बताइएगा, आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो गई थी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे स्टार्ट में जो हमारी क्लास चलेगी, जी जी। जो हमारा जो वर्किंग एक्सपीरियंस, जैसे आपने मुझे बताया था कि हम जिस तरह कुछ लोगो बनाएंगे या कुछ भी, तो वो हम इलस्ट्रेटर से यूज करेंगे कि एडोब से? देखें,
अडोब में मैंने जैसा कि आपको बताया, जैसे हम अडोबी फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे तो हमने फर्स्टली इमेज एडिटिंग करनी है, ताकि आपको एक इमेज एडिट करना आ जाए, और इसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करना आ जाए। किसी भी सब्जेक्ट से आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं उसको समझने के लिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, टूल्स हैं वो यूज़ होती हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो वो सारे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। लोगो जो डिज़ाइन होगा वो हमारा इलस्ट्रेटर में होगा। क्यों होगा? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमने लोगो डिज़ाइन ही इलस्ट्रेटर में क्यों करना है? क्योंकि लोगो जो डिज़ाइन होता है, जो स्पेसिफिक उसके लिए टूल है, वो इलस्ट्रेटर ही है। क्योंकि लोगो आपको भी पता है कि अगर किसी भी कंपनी को लोगो चाहिए, किसी भी ब्रांड का लोगो चाहिए किसी को भी, तो वो हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, और जितनी उसमें डिटेलिंग होती है वो होनी चाहिए। जो लोगो में जो डिटेलिंग होती है ना, वो फोटोशॉप में नहीं आ सकती, वो इलस्ट्रेटर में ही आएगी। क्योंकि इलस्ट्रेटर में काफ़ी ज़्यादा टूल्स ऐसे हैं ना जिसमें आप डिटेलिंग लेकर आ सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? सर ये तो अब एक्सपीरियंस पे ही समझ में आएगी, क्योंकि अभी तक तो सर के ऊपर है। नहीं कोई बात नहीं, हम जब साथ लेकर चलेंगे इस चीज़ को तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। नहीं समझ आएगी तो मैं इधर ही हूँ, मैं समझा कर ही छोड़ूंगा, डोंट वरी। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? किसी के जहन में भी कोई सवाल, कोर्स के हवाले से पूछना हो, क्लास के हवाले से पूछना हो, कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो? तो टोटल हमारी क्लासेस कितनी होंगी पर मंथ? 4? जी सर, 4 क्लासेस होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हर वीक में एक क्लास है तो 4 क्लासेस होंगी। 1 आवर की? और इसका टाइम टेबल क्या होगा, कौन से डे होगी? डे का मुझे आइडिया नहीं है कि डे कौन सा रखा है, लेकिन जो टाइमिंग है वो 4 to 5 है। तो जी कोशिश कीजिएगा कि अगर डे पता चल जाए, क्योंकि हमारी काफी मसरूफियात होती हैं ना, खासतौर पे मेरी ना। सो अगर डे पहले से कम्युनिकेट हो जाए ना, लास्ट मोमेंट पे कम्युनिकेट ना हो। ठीक है, ठीक है। आप ना आपको आफ्टर क्लास मिस बता देगी कि क्या डेट है, ठीक जिनसे आपने कोऑर्डिनेट किया था वो आपको बता देगी कि क्या डेट है। ठीक। ओके। थैंक यू। जी। और दूसरी चीज़ ये, मैंने आप सबको स्टार्ट में ये चीज़ बताई थी कि 1 घंटे क्लास होगी तो 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा देना है खुद से, ताकि आप एक चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकें। जो चीज़ मैंने पढ़ाई होगी वो चीज़ आप खुद से क्रिएट करने की, उसी टाइम क्रिएट करने की कोशिश कर सके, ताकि आपको पता चले कि हाँ जी मैंने एक चीज़ सीख ली है। क्योंकि टूल्स हैं, टूल्स को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किस इसी तरीके से नहीं होगा। मैं तो आपको समझाता रहूंगा, आप चीज़ भी समझ लेंगे, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब समझ नहीं आएगी, बाद में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, 1 दिन बाद प्रैक्टिस करते हैं, 2 दिन बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो सर से वो चीज़ ऊपर चली जाती है। तो 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा भी देना है ताकि वो चीज़ हो जाए। ये मैं खुद से कह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए इस तरह। ठीक है? जी ठीक। हाँ। क्योंकि जब एक घंटा आप एक्स्ट्रा देंगे, अगर 4 to 5 क्लास है तो 5 to 6 आप एक एक घंटा एक्स्ट्रा दें, और उसी दौरान ये आपको समझ नहीं आती चीज़ की, मतलब आप कहते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हमें बता दें, तो मैं आपको बाय टेक्स्ट और वो बता सकता हूँ कि सर आप इस चीज़ को इस तरीके से लेकर चलो ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। सबको समझ आ गई? जी। अच्छा, और इसके अलावा ये ग्रुप जैसे ही क्रिएट होता है तो मुझे सब ने आपने मुझे ये बताना है कि आपके सिस्टम स्पेसिफिकेशंस क्या है, ताकि मैं फोटोशॉप की जो लिंक है वो आपको सेंड कर दूं, और आप फिर उसके बाद काम स्टार्ट करें उसके ऊपर। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है, अगर डिज़ाइनिंग सीखनी है ना और डिज़ाइनर आपने बनना है, तो कैनवा को आपने टाटा बाय बाय कह देना है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर आपने आइडियाज़ लेने हैं और आपने उस चीज़ को देखना है, आपने आइडियाज़ लेने हैं, डिज़ाइनिंग को देखना है, चीज़ों को देखना है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन कैनवास पे डिज़ाइन नहीं बनाना। आपने फोटोशॉप में आना है तो फोटोशॉप में ही आप चीज़ों को लेकर चलो, क्योंकि डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना फोटोशॉप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। कैनवा जो है वो भी एक पार्ट है डिज़ाइनिंग का, वो ऐसा नहीं मैं कह रहा, वो भी एक चीज़ है, बना सकते हैं उसी के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक चीज़ क्रिएट करें, खुद से एक डिज़ाइनर बने, ताकि आप प्रोफेशनली एक आगे अपने आप को लेकर चल सके। और ये दूसरी चीज़ ये कि इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला कामयाबी दे, और इंशाल्लाह आफ्टर क्लास 3 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कंपनीज में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में किस तरह आपका अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बता दूंगा। और अगर जो आपके टॉपर्स में से आप में से जो भी टॉपर होगा, इंशाल्लाह उनको हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे, 3 मंथ्स का। इंटर्नशिप में ज़्यादा चीज़ें इंसान सीख लेता है, वो भी होगी जो टॉपर्स होंगे। और इसी दौरानिया मैं आप लोग को असाइनमेंट्स भी देता रहूँगा। क्लास के बाद एक क्लास होती है, 2 क्लास होती है, मैं असाइनमेंट्स दूंगा आपको
कि ये असाइनमेंट है, ये देख लें, आप ये भी चीज़ बना लें, इतने दिनों में बना लें। ये चीज़ जो मैं आपको कहूँगा वो चीज़ आपने क्रिएट करनी है। नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही, हम मैं आपको बता दूंगा। गॉट इट? अच्छा सर, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस हैं, अगर आप जी जी। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। अब आ रही है आपको सर? जी जी। अच्छा, इसमें सर एक तो ये क्वेश्चन है कि आपका जो मतलब LMS है, उसके जी ऊपर वीडियो लेक्चर्स आपके साथ साथ अपलोड होंगे? मेरे ख्याल से अगर आज लेक्चर होता है, मतलब ये लेक्चर अभी हुआ है ना, तो मेरे ख्याल से ये कल अपलोड होगा। हम्म, मतलब एक दिन बाद ही कल अपलोड अपलोड। होता है, या मेरे ख्याल से, इन या केस मेरे ख्याल से इसी टाइम इन हो जाता है, उसी दिन हो जाता है हाँ, या अगले दिन हो जाता है। लाइक इन केस आपकी क्लास अगर मिस हो गई है, जी तो आप फिर उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे वहां से? जी बिल्कुल। अगर हम मिनिमम हम 3 लेक्चर्स लेते हैं और हमारी क्लास मिस होती है, आप मेरी इमरजेंसी होती है किसी भी सूरत में, तो ज़रूरी नहीं है हम्म कि आपका लेक्चर काउंट हो जाएगा। नहीं, वो अगला हमारा वो रिस्केजुअल करके हम आपको मैं वो क्लास दूंगा। ज़रूरी ये भी नहीं है कि मैं आपका लेक्चर उसी दिन लेकर चलूँ, लेकिन मैं एक दिन पहले बताऊंगा कि अगर मैं इस दिन लेक्चर लेना चाहूँ तो आप लोग अवेलेबल है। अगर आप लोग अवेलेबल होते हैं तो उसी दिन लेक्चर ले लेंगे, अदरवाइज उसी को हम उसी डेज के नहीं, हिसाब से हम मेरा उसको सर लेकर थोड़ा सा चलेंगे। प्रॉब्लम है, उसकी वजह यह है कि मैं जी। पाकिस्तान से इस टाइम बाहर हूँ, ओके। और पाकिस्तान से हमारा जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है। यानी ठीक है। अभी आपके पास 5:07 होंगे और हमारे पास 3:07 है। हाँ जी, आप सऊदीया में होंगे इस टाइम। नहीं, मैं कतर में हूँ इस टाइम। कतर और में हो? जी, अभी क्योंकि आज मेरा ऑफ है तो इसीलिए मैं क्लास भी ले रहा हूँ। अदरवाइज जो मेरी ऑफिस टाइमिंग है वो 9 to 5 है। ठीक है। अब क्यों मैंने जब इसमें रजिस्टर किया था तो मेरी उनसे ये डिस्कस हुई थी कि इन केस मेरी बहुत सी ऐसे इश्यूज आएंगे कि मुझे क्लासेस स्किप करनी पड़ेंगी, लाइक मेरा क्लासेस का टाइम में भी ना मैच हो। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो क्लासेस है वो इवनिंग में है, आफ्टर 6 है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ओके, मेरे ख्याल से फिर टाइम ही डिसाइड नहीं हुआ होगा। मुझे तो फिलहाल ये पता था कि 4 से 5 है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि क्लासेस की हाँ, टाइमिंग। दूसरी चीज़। क्योंकि इसलिए जी फिर मैंने कहा था चले, उन्होंने कहा था कि फर्दर आप जो आपके ट्रेनर्स होंगे आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको जो टाइमिंग्स का इशू होगा, जो भी स्लॉट्स आप उनके पास अवेलेबल होंगी, जी उसमें वो आपको मैनेज करेंगे। जी। तो ये मेरे क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैं ये मेरी एक एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए है, अपने लिए ही है, सीखने के लिए। ठीक है। तो अदरवाइज इसका मेरी फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, इंसान को स्किल सीखनी चाहिए, होता है इंसान। मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो माशाल्लाह साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। अभी भी एक बैच चल रहा है उन साइड का, उसमें भी इसी तरह की हैं। इंशाल्लाह स्किल्स होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से हम लेकर चलेंगे। मतलब ये है कि टाइमिंग क्या रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन केस अगर 4 to 5 क्लास भी होती है और आप अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, तो मतलब उस टाइम आप हम्म अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा आप लेक्चर को देखते हैं, और लेक्चर के दौरानिया ही हम्म, आपको कोई भी इशू होता है तो आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम गाइड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी मैं मतलब ठीक हो इतना गया। मैं कर सकता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि सर आप इस चीज़ को इस तरीके से लेकर चलें, तो दोनों चीज़ें मैं। क्योंकि मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, फी वगैरह मेरी पेमेंट वो सबमिट हो गई है। ठीक है। अब मुझे जस्ट वो क्लासेस कंटिन्यू करनी है। जी ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह देखूंगा कि किस तरीके से होता है, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब ओके ये सर, है कि ओके। हाँ, अभी टाइमिंग कंफर्म मेरे ख्याल से नहीं है। कंफर्म भी हो जाएगी तो अगर होता है तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 6 के बाद ही रखूँ, ताकि आप सबको एक चीज़ मैनेज भी कर सको। ओके, नो इश्यू सर। क्यों, हाँ अगर 6 के बाद रखेंगे तो वो हमारे पास 4 होंगे, तो 4 बजे मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑफ लेके मैं आ सकता हूँ। 4 बजे तक हम वैसे ऑफ ले लेते हैं नॉर्मली, 4 सवा 4 बजे तक हम आ जाते हैं, वो ना भी हो तो मैं, लेकिन क्लास के लिए फ़ोन से भी ऑनलाइन हो जाऊँ, इशू ठीक नहीं है है। सर। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, अल्लाह खैर करे बाकी चीज़ें। जी ठीक है, थैंक यू। जी वेलकम। ओके, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं, रिक्वेस्ट है। जी सर बताएं। रिक्वेस्ट ये है कि जैसा आपको बताया कि वेरी बिगनिंग आई एम स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, और आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह है, तो आप समझ गए होंगे जी जी कि बिल्कुल जो समझ गया। पहले क्लास में इस तरह के मामलात में। तो काइंडली असाइनमेंट और जिस तरह आपने बताया कि मेरे पास तो अभी है भी नहीं, ना एडोब जी ना इलस्ट्रेटर, तो वर्कशॉप के लिए और वैसे जिस तरह इजाफी वर्क होता है, तो उसकी सपोर्ट के लिए आप क्या मतलब क्या एडजस्ट क्या करेंगे, या फिर ऐसा अपने एक्सपीरियंस क्या शेयर करेंगे,
ये एडवाइस क्या करेंगे कि क्या करना चाहिए? इन फ्यूचर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं उसके बाद क्या कह रहे हैं आप 3 महीने बाद? सर सीखने की हेल्प के लिए कह रहा हूँ कि सीखूं तो ओके सही, अभी तो ओके कुछ सर। मालूम ही नहीं है। नहीं नहीं सर, आप जब स्टार्टिंग में लेकर चलेंगे ना तो मैं आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से इसको लेकर चलना है। डोंट वरी। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें मुश्किल होंगी, लेकिन मैं आपको डीपली बताऊंगा वो चीज़। जब तक आप नहीं सीखते मैंने भी छोड़ना भी नहीं उस चीज़ को। हम उस चीज़ को लेकर चलेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि आप सीखने के दौरान आपको कोई भी मुश्किल होगी ना तो मैं आपको हैंडल आउट कर दूंगा, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा आपको साथ साथ। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी मतलब आई एम सॉरी, मैं एडवांस में सॉरी अपने क्लासमेट जो मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे एडवांस में सॉरी करता हूँ कि मेरी वजह से अगर इनका कोई लेक्चर थोड़ा सा रहता है या इस तरह की मैं कह देता हूँ कि अगेन सर प्लीज डिफाइन कीजिए, तो प्लीज वो बुरा ना माने। वो यही समझे कि उनका एक दोस्त जो है वो थोड़ा सा नालायक है, वो थोड़ा अपग्रेड होना चाह रहा है। तो प्लीज नहीं नहीं अंडरस्टैंड माई इंशाल्लाह। ऑल क्लास फ्रेंड्स। नो प्रॉब्लम, ऐसे हो नहीं होगा इंशाल्लाह, आप वैसे ना हम सीखेंगे। यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने की वो चीज़ नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली थैंक यू सारे वेरी यहाँ मच। पे जो है वो बिगनर्स ही है, इसके अंदर सारे क्योंकि बिगनर्स ही हमें है, कोई कुछ ऐसा भी नहीं नहीं होगा आता जो इसमें, प्रोफेशनल तो होगा। इसमें सब सीखने के लिए ही आए हैं। इंशाल्लाह सब ने सीखना है और सबको सिखा के ही छोड़ना है, ऐसे मैंने भी नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं चाहता वैसे हूँ कि मेरे सर, वैसे स्टूडेंट्स। भी हमने भी आपकी जी जाननी चाहिए ऐसे। जी मैंने कहा वैसे हमने भी सीखने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखो मैं भी चाहता हूँ ना कि मेरे स्टूडेंट्स अगर सीख रहे हैं, मुझसे सीखने आए हैं, तो मेरी तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपने आप को ऊपर लेकर जाएं, अपने स्किल्स को ऊपर लेकर जाएं, अपने एक्सपीरियंस को ऊपर लेकर जाएं। ये भी नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को एक चीज़ का पता होगा कि ज़्यादातर लोग नहीं सिखाते एक चीज़, ठीक है। आप पैसे भी देकर देते हैं ना तो वो फिर भी चीज़ नहीं सिखाते हैं, लेकिन मेरा ये माइंड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप सीखें उतना आपके लिए अच्छा होगा, और आप उस चीज़ को आगे लेकर चलें एज एक्सपीरियंस पे ही, और अपने स्किल्स को डेवलप भी करें आगे। तो इंशाल्लाह जितना भी आप चाहोगे कि सर हमें ये चीज़ भी सिखा दें, ये चीज़ भी सिखा दें, तो मैं आपको सिखाता रहूँगा साथ साथ। गॉट इट? इंशाल्लाह साथ साथ लेकर चलेंगे हम इस चीज़ को। जी सर, मुझे आपसे टूल्स के बारे में दोबारा पूछना था। वहाँ पे आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी, तो इस वजह जी से जी जी पूछें। टूल्स के बारे में दोबारा से बताइएगा। कौन से, कहाँ से टूल्स, मतलब कहाँ से आपको समझ नहीं आई? सर, शुरू से। अडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों का? यस, यस ठीक है। सर। देखें, मैं टूल्स का ये है दोनों का, कि दोनों में फ़र्क ये है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, कि फोटोशॉप में आप फोटो एडिटिंग करेंगे, मतलब फोटो एडिटिंग कर सकते हैं आप फोटोशॉप में, हर एक चीज़ बना सकते हैं, हर एक डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन हो गया, और लोगो डिजाइनिंग के अलावा फोटोशॉप में आप फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर्स, पब्लिकेशंस, पैकेजिंग डिजाइनिंग, सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में। लेकिन इलस्ट्रेटर पे जब आप आते हैं ना, ये इलस्ट्रेटर आपके सामने जो ओपन है ना इस टाइम, वो इलस्ट्रेटर है, तो यहाँ पर फोटो एडिटिंग नहीं होती। यहाँ पर फोटो एडिटिंग के अलावा बाकी सारी चीजें क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें आपने लेकर चलनी है साथ साथ, तीनों चीजें, सॉरी एडोबी एक्सडी भी है, फोटोशॉप, क्योंकि वहाँ पर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसको लेकर चलेंगे और किस तरीके से हम उसको सीखेंगे। तो वो टूल उसके लिए है। फोटोशॉप और एलिस्ट्रेटर ये है कि एक रास्टर है और एक वेक्टर है। फोटोशॉप में आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं ना, चाहे वो पेन टूल से क्यों ना हो या शेप टूल से क्यों ना हो, वो जो भी आप क्रिएट करेंगे ना तो वो पिक्सल्स होती हैं उसमें, पिक्सल्स होती हैं, वो रास्टर होता है। फोटो एलिस्ट्रेटर ये है कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप क्रिएट करेंगे ना पेन टूल से, शेप टूल से, या यहाँ पर इमेज लेकर आते, इमेज जो लेकर आएंगे तो नॉर्मली बात है, वो तो एक जरूरी बात वो है, क्योंकि वो पिक्सल्स ही होती है। लेकिन यहाँ पर आप उसका कार्टून शेप बनाएंगे ना जब आप, या उसको स्केच बनाएंगे, तो वो वेक्टर होता है, क्योंकि वेक्टर जो होता है ना, वो एक चीज जितना भी उसको जूम इन करो वो कभी भी पिक्सलाइट नहीं होगा, कभी भी उस वो उसके जो पिक्सल्स होंगे ना वो कभी भी डैमेज नहीं होंगे, वो नॉर्मली ही रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क है, ये मैं बताना चाह रहा था। जी ओके सर। ठीक है। इसके अलावा थैंक यू कोई सर। क्वेश्चन किसी और का? वेलकम। जी सब क्लियर है आज, आज के लेक्चर में? यस सर, फिलहाल तो क्लियर है, बाकी आपसे साथ साथ पूछते रहेंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह का पूछते रहिएगा। और मैं ना अभी मैं इसको कह देता हूँ तो आप लोग ग्रुप भी बना देते हैं, और ग्रुप में मुझे काइंडली, मैं अगेन बता रहा हूँ कि मुझे स्पेसिफिकेशन सेंड कर दें सिस्टम का, ताकि मैं आपको फोटोशॉप के लिंक सेंड कर दूँ, ताकि आप उसको इंस्टॉल डाउनलोड कर लें और फिर इंस्टॉल करें। ओके ग्रुप तो आज सर किस पे होगा, व्हाट्सएप के ऊपर? जी जी व्हाट्सएप के ऊपर ही ग्रुप होगा। ओके, ओके उसका नंबर? ओके ओके ओके, हाँ, वो आपको मिस खुद बताएगी कि वो किस तरीके से मतलब बनाना है, ठीक है। वो मिस बता देगी। मैं भी ऐड हो जाऊंगा, बाकी आप भी सब ऐड हो जाएंगे उसमें। ओके सर हमें इसका रिकॉर्डेड लेक्चर कब तक मिलेगा, ये जो मेरे ख्याल अभी? मेरे ख्याल से आज आज अपलोड हो जाएगा। अगर आज नहीं अपलोड हुआ तो कल के दिन में तो ज़रूर अपलोड होगा। ओके सर। जी और सर अपलोड कहाँ हुआ करेगा, व्हाट्सएप पे? जी एलएमएस पे आपके पास जो सर एलएमएस का हमें एक्सेस होगा। अकाउंट्स नहीं दिए गए अभी तक। अकाउंट्स नहीं दिए मेरे ख्याल से, अभी आपको दे देंगे। अभी अगर आपको अकाउंट नहीं दे तो वही आपको देंगे, मिस देंगी आपको जिससे आपसे बात। LMS के हमारे पास लॉगिन डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं हुई। ठीक है, सर वो मेरे कौन से पास मिस? मिस किरण आपको शेयर करेंगी। ठीक है, मिस किरण सर है। कैसे शेयर करेंगी, हमारे पास उनका नंबर नहीं है। वो आप उनके पास आपका नंबर होगा, वो आपको खुद शेयर कर देंगे वो। ओके ओके सर। जी बिल्कुल, अगर फिर भी नहीं होते तो आप रब्ता करें मैनेजमेंट से, तो वो आपको गाइड कर देंगे उसके बाद। मेल के थ्रू? नहीं, कॉल के जरिए, मतलब आपने जिस तरह रब्ता किया था। ओके ओके सर। ओके चलें चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।